ठेकेदार हैं आप? हाँ, ठेकेदार तरफ से ही है हम। अच्छा, इंजीनियर साहब हैं जी? नहीं, या फिर मुंशी साहब? जैसे मैंने देखने के लिए नहीं रखता है ठेकेदार साहब, उसी तरह है हम। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़रवा के। बड़रवा के। कुछ बालू दोनों के पास DPR है? सब सारा चीज है। वो दिखा दीजिए। सारा चीज एकदम तुरंत हम दिखाएंगे आपको। रुकिए, हमको आप बोल के आना चाहिए, सारा हम दिखा देते हैं। सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट नंबर वायरल करके रखे आप क्या? नहीं, आप हमको यहाँ पूछ भी लेते तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर आपको हम कैसे बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। एक को बार तो कोई भी बोलता, आप बोलते, चाहे गाँव का आदमी आके बोलता है तब ना आप बोलते हैं हमसे कांटेक्ट कर लेता, तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? झूठ उठ का हो रहा है ये सब। बताइए। ये सब काम में रुकावट के लिए कहना है कि हम लोग को काम करने का मौका भी नहीं मिलता। नहीं, वो सब कोई तय नहीं है, ये वो सब गलत बात है। गलत बात है। ये देखिए, हमारा जो है ना यहाँ पर गांव का उसका भी है मंथली, उसको बदनती में रख दिए। अच्छा। भी आता है इधर बोल्डर का काम के लिए, गांव से भी आ जाता है लेबर लोग। अच्छा। जबरदस्ती हम लोग बुलाते हैं। अच्छा। कि भाई आओ, तो यहाँ आज फुटबॉल खेला तो कल ही खेला, आप लोग तो जानते करते हैं। अच्छा। तो उससे काम नहीं चलेगा। आदिवासी क्षेत्री साहब यहाँ पर आते हैं? एकदम आते हैं। अभी देखिए, अभी आप 1 घंटा रुकिए, अभी सर आ रहे हैं। अच्छा, रुकिए आप, जैसे साहब जांच भी करते हैं? एकदम टोटल आके देखते हैं, ऐसा बात नहीं। इसी तरह हम लोग उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। सरकार व जिला प्रशासन तालझारी प्रखंड क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन अगर तालझारी प्रखंड क्षेत्र में बात की जाए तो सरकार का ये सपना साकार तो होता है, लेकिन सिस्टम पर बैठे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सरकार के सपने पर जो है पानी फिर देते हैं। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर साहेबगंज ज़िले के तालझारी प्रखंड पर स्थित बड़ा दुर्गापुर पंचायत के जो है सहरपुर गांव के समीप बने डैम की तस्वीर है। दरअसल यहाँ पर जो है सहरपुर से लेकर के ये रास्ता जो है सीधे बरहेट को जाता है और इस रास्ते से होकर के जितने भी गांव पड़ते हैं उन गांव के ग्रामीणों को आवाजाही करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो प्रमुख हो, मुखिया हो या फिर इस क्षेत्र से के MLA हो, उन लोगों ने कई बार जो है इसकी शिकायत यहाँ के जनप्रतिनिधियों से किया है और जो है बड़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पर ब्रिज का काम हो रहा है। लेकिन जो तस्वीर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ब्रिज बनाया जा रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ डस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। और वो डस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोल रहे हैं, वो TV स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर जितने भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों में जो है सीधे तौर पर डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे साथ जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज पूरी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और यहाँ के ग्रामीणों ने यह शिकायत किया था कि सर, हम लोगों ने कई बार यहाँ पर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया है, इसके बाद यहाँ पर काम हो रहा है, जबकि काम यहाँ पर जो है वो गलत तरीके से हो रहा है। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर के देखें तो सही में यहाँ पर DPR के भिन्न कार्य हो रहा है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऊपर में ही यहाँ पर डस्ट से कार्य किया गया है, बल्कि नीचे से लेकर ऊपर तक यहाँ पर डस्ट से कार्य किया गया है। एक यहाँ पर 2 पुलिया बनाया जा रहा है, एक बड़ा ब्रिज और यहाँ पर जो है छोटा ब्रिज। बड़ा ब्रिज में आरोप ये है कि वहाँ पर जो है पतला सरिया का इस्तेमाल करके जैसे तैसे ब्रिज का कार्य किया जा रहा है। जो वहाँ पर बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दरअसल लो कैटेगरी का बालू है। इसके अलावे जो वहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर इस ब्रिज की अगर उस पार की तस्वीर की अगर हम बात करेंगे तो वो भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीधे तौर पर दोनों तरफ आपको जो है यहाँ पर ब्रिज बन रहा है, आपको नीचे से लेकर ऊपर तक यहाँ पर डस्ट दिखेगा, यानी कि डस्ट से ही यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो आप समझ सकते होंगे कि ब्रिज कब तक टिकेगा, ये एक बड़ी सवाल है। यहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि सर, जिस तरीके से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है तो हम लोग को नहीं लगता है ये ब्रिज ज़्यादा दिन तक टिकेगा। इसके अलावे यहाँ के आसपास के आदिवासी ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि हम लोग जब यहाँ पर ब्रिज का काम हो रहा है तो हम लोग रोज़गार के तलाश में जब एजेंसी के पास गए हैं तो उन लोगों ने हम लोग को रोज़गार भी नहीं दिया और ना ही यहाँ पर जो है काम करने का अवसर दिया। और वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो बाहर के मजदूर हैं, यानी कि आप साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हर कार्य करने वाले हर वो सिस्टम पर बैठे लोग हर वो बाहर के हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार तक नहीं दिया जाता है। इसके अलावे कार्य में इतने बड़ी जो है अनियमितता बरताई जा रही है। इसके अलावे आपको हम उस साइड दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर डस्ट भी रखा हुआ है और डस्ट और यहाँ पर बालू भी रखा हुआ है। आप डस्ट की तस्वीर भी देख पा रहे हैं और बालू के भी तस्वीर को देख पा रहे हैं। आप बालू के तस्वीर को साफ तौर पर देखिए कि बालू देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि कितना लो कैटेगरी का जो है यहाँ पर बालू का इस्तेमाल हो रहा है। मेरे साथ एक शख्स है यहाँ पर
जो बता रहे हैं कि सर हम काम तो हम ही करवा रहे हैं। हम इससे जानेंगे कि क्या डीपीआर के अनुरूप यहाँ पर कार्य हो रहा है, क्या यहाँ पर जो है विभागीय अधिकारी की मौजूदगी में कार्य हो रहा है, या जो जेई साहब यहाँ पर आते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय सिंह। अजय सिंह। अजय सिंह। कौन है आप यहाँ के? यहाँ के देख रेख करते हैं। अच्छा, ठेकेदार हैं आप? हाँ, ठेकेदार तरफ से ही है हम। अच्छा, इंजीनियर साहब हैं जी? नहीं, या फिर मुंशी साहब? जैसे मैंने देखने के लिए नहीं रखता है ठेकेदार साहब, उसी तरह है हम। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़रवा के। बड़रवा के। अच्छा, तो काम यहाँ पर किस तरह, यहाँ के लोगों का आरोप है कि काम सही से नहीं? कहाँ हमको अब एक बार शिकायत मिला है? वो कहाँ कोई आया है? कोई एक बार आएगा बोलेगा तब ना। अच्छा, आप बोलते हैं कि किसी को नहीं रखा है। वो के रे पानी वाला कहाँ का है? हमारा घर का है। अच्छा, ना शहरी का है, पूछिए तो। सर लोगों का आरोप है कि बाहरी मजदूर खाली काम किसी कर का सुनने से नहीं होगा। यहाँ का पूछिए हमसे। रहे हैं। आप ही से तो पूछ रहे हैं हम ना। ये कहाँ का है? हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। ये कहाँ का है? हम उससे भी पूछेंगे। तो फिर अब तो हम आप ही से आप पूछ यहाँ रहे हैं। डस्ट दिखा रहे हैं, यहाँ बालू नहीं दिख रहा है। बालू तो हमको दिख रहा है। मतलब आपको दिख रहा है, मोटा छड़ नहीं दिख रहा है। बालू तो हमको दिख ही रहा हाँ? है। हम तो तो देख जब रहे हैं। वहाँ दिखाइएगा। हम तो दिखाए वहाँ। आप कहाँ पर थे? हम तो दिखाए वहाँ। चलिए वहाँ हम दिखाए भाई साहब वहाँ पर। सही है, वही बताइए। हम तो दिखाए वहाँ पर। खाली डस्ट से काम नहीं होता, डस्ट बालू दोनों से आपके पास डीपीआर है? सब सारा चीज है। वो दिखा दीजिए। सारा चीज एकदम तुरंत हम दिखाएंगे आपको। रुकिए, हमको आप बोल के आना चाहिए, सारा हम दिखा देते हैं भाई आपको। साहब तो आप क्या, हमको तो खबर नहीं है कि आप आ रहे हैं। सुनिए तो सोशल मीडिया पर कांटेक्ट नंबर वायरल करके रखे आप क्या? नहीं, आप हमको यहाँ पूछ भी लेते तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर आपको हम कैसे बोल कांटेक्ट रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। एक को बार तो हमको कोई भी बोलता, आप बोलते हैं, चाहे गाँव का आदमी आके बोलता है तब ना। आप बोलते हैं हमसे कांटेक्ट कर लेते तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? झूठ का हो रहा है ये सब। बताइए। ये सब काम में रुकावट के लिए करता है, समझे, कि काम में मिले। लोगों का साफ तौर पर लोगों का साफ तौर पर आरोप है। 10 आदमी आता है खाली कौन सी के लिए, इधर हमरा है, उधर हमरा है, चुड़का रोको, पैसा दो, बस यही सब। ये सब करने आता है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग को काम करने का मौका भी नहीं मिलता। नहीं, वो सब कोई तय नहीं, हैं? ये वो सब गलत बात है। गलत बात है। ये देखिए हमारा जो है ना यहाँ पर गांव का, उसका भी है मंथली, उसको बदनती में रख दिए। अच्छा, ये भी है, ये भी आता है। इधर बोल्डर का काम के लिए गांव से भी आ जाता है लेबर लोग। अच्छा, जबरदस्ती हम लोग बुलाते हैं अच्छा, कि भाई आओ, तो यहाँ आज फुटबॉल खेला तो कल ही खेला, आप लोग तो जानते करते हैं। अच्छा। तो उससे काम नहीं चलेगा। आदिवासी क्षेत्र में लोग फुटबॉल खेलते हैं ज्यादा। ज़्यादा बस। और डस्ट दिख रहा है यहाँ पर, क्या डस्ट का इस्तेमाल करना है? बिना डस्ट से नहीं होगा ये। अच्छा, डस्ट या बालू गिरवे करेगा। वहाँ पर पतला छड़ दिख रहा था ब्रिज में। अब चलिए दिखाइए हमको, मोटा छड़ भी दिखा लीजिए। चलिए, मोटा छड़ तो है, पतला छड़ भी दिख रहा है। जितना मैंने DSR में देता है ना, 28 mm का लगता है, 32 mm का लगता है, 25 mm का लगता है, यही सब लगता है। अच्छा, ये सब छड़ लगाने का आदेश हुआ है। हाँ, एकदम यही सब। अच्छा, जेई साहब यहाँ पर आते हैं? एकदम आते हैं। अभी देखिए, अभी आप 1 घंटा रुकिए, अभी सर आ रहे हैं। अच्छा, रुकिए आप, जेई साहब जांच भी करते हैं? एकदम टोटल आके देखते हैं। ऐसा बात नहीं, इसी तरह हम लोग उठा रहे हैं उनका। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आप लोग ब्रिज बना रहे हैं, इसका शिलान्यास आप लोग किससे करवाए थे? ये तो सर मालिक ही बताएगा, ये सब तो हमको उतना, हैं? हम लोग तो उतना नहीं बता सकते। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कौन चीज़ इसका? शिलान्यास का? नहीं, बोर्ड तो नहीं लगा हुआ है वो। नहीं, बोर्ड नहीं लगा। यानी कि आप लोग शिलान्यास नहीं करवाए हैं? ये तो पूछना होगा मालिक से। अच्छा, बिना शिलान्यास के ही काम कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, लोगों को लाभ भी मिलना चाहिए। क्या ये तो लगा। अब यहाँ पर ये ब्रिज कितना की लागत से है, यहाँ पर क्या कितना में बनना है, कब बनना है, क्या बनना है, कोई बोर्ड वगैरह है? वो लगता है बोर्ड। हाँ, कब लगाइएगा आप? देखते हैं, बोल के लगवाइए देते हैं। तो अच्छा, ये तो एक ठो गलती है। गलती है ना? आप महसूस करते हैं कि गलती हुआ है? एक ठो गलती को हम पकड़ा के। अच्छा, और क्या है? यानी कि और कुछ दोबारा गलती नहीं है यहाँ पर, बाकी और सब क्या, सही हो रहा है। देख लीजिए, अब जो है सारा खोज छानबीन कर लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं। विधायक जी तो कह रहे थे कि हम जांच करवाएंगे, वहाँ के लोगों का आरोप है। करवा सकते हैं, ऐसा क्या करेंगे, हम करवा सकते हैं। चलिए, ठीक है। यहाँ पर जो एजेंसी, यानी कि जो टेंडर एजेंसी है, उनका एक शख्स थे, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पर सब कुछ तो हम लोग काम सही कर रहे हैं, और तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं। हम दूसरी तरफ यहाँ के जो है वीडियो क्लिप भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कार्य किस तरह हो रहा है और यहाँ पर किस तरीके से अनियमितता को अंजाम दिया जा रहा है। इसका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कोई रोज़गार मांगने के लिए नहीं आया है। यहाँ के लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि हम लोग को वहाँ पर रोज़गार नहीं दिया जाता है, और जितने भी लोग हैं वो बंगाल के लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कार्य कराया जा रहा है। अब ऐसे में यहाँ के मुखिया ने जिस तरीके से जिले के DC से कार्रवाई करने की मांग की है, तो अब देखने वाली बात होती है कि इस पर कार्रवाई क्या होती है। क्या यहाँ पर कार्य में जिस तरीके से अनियमितता बरती जा रही है, क्या उस पर
सुधार होगा या फिर इसी तरह का जो है कार्य को करके इस स्कीम को रफा दफा कर दिया जाएगा, ये एक बड़ी सवाल है। यहाँ पर एजेंसी का एक आदमी था, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेई साहब यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, और दूसरी तरफ आप स्क्रीन पर यहाँ के तस्वीर भी देख पा रहे हैं। तो क्या जेई साहब भी इस तरह से मतलब जो है कार्य करवा रहे हैं, ये एक बड़ी सवाल है। क्या जेई साहब के मौजूदगी में इस यहाँ पर जो ब्रिज बन रहा है उस ब्रिज में पतला सरिया का इस्तेमाल हो रहा है? क्या जेई साहब के मौजूदगी में यहाँ पर डस्ट से जुड़ाई हो रहा है? क्या जेई साहब के मौजूदगी में यहाँ पर घटिया बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये एक बड़ी सवाल है। जिस तरीके से यहाँ के जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जेई साहब प्रत्येक दिन आते हैं, तो अब सीधे तौर पर सवाल भी जेई साहब पर ही जाकर के अटक गया है। अब इस तमाम बिंदुओं को लेकर जेई साहब को सच जवाब देने की आवश्यकता है कि आखिर जो है जो तस्वीर में दिख रहा है उसमें कितना सच्चाई है। अब देखने वाली बात होती है कि जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।